हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम ग्रामर का एक टॉपिक लेते हैं। ग्रामर में आज हम कर्तृवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। कर्तु यानी कर्ता, कार्य करने वाला। कर्तृवाचक यानी कार्य को करने वाला, उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहा जाता है। सबसे पहले हम कर्तृवाचक संज्ञा के बारे में उदाहरण के अनुसार समझूती प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। अ और ब। फर्स्ट वन, वह धोखा देता है। ब में वह धोखेबाज है। देखो, वह धोखा देता है, इसके सामने सेम सेंटेंस है, पर धोखा देता है, धोखा देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो धोखेबाज। तो उसके सामने जो वाक्य दिया गया है उसमें वह धोखेबाज है। सेकंड वाक्य, राजेश लिखता है। राजेश लिखता है, तो सामने ब विभाग में राजेश लेखक है। लिखता, लेखक, लिखने का काम जो करता है उसे क्या कहेंगे? लेखक। कर्तृवाचक, कर्ता बताता है, कर्ता कर्तृवाचक संज्ञा बनती है लिखना की, लेखक। थर्ड वन, कर्ण दान देता था। कर्ण दान देता था, तो दान देने वाले को क्या कहते हैं? दानी। तो कर्ण दानी था। तो इस प्रकार फर्स्ट वाक्य में वह धोखा देता था। अब धोखा देने वाले व्यक्ति को धोखेबाज कहा जाता है। धोखा देने वाले को धोखेबाज, बराबर, धोखा धोखेबाज, बाज प्रति लगता है। सेकंड, राजेश लिखता है। राजेश लेखक है। थर्ड, कर्ण दान देता था। दान देने वाले को क्या कहेंगे? दानी। तो आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, उसके बारे में थोड़ी समझूती प्राप्त करते हैं। ऊपर दिए हुए अ और ब विभाग के वाक्य देखिए। अ विभाग के पहले वाक्य में धोखा देता है क्रिया है। ब विभाग में इस क्रिया के बदले धोखेबाज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो धोखा देता है, उसे धोखेबाज कहते हैं। अ विभाग के दूसरे वाक्य में लिखता है क्रिया है। ब विभाग में इस क्रिया के बदले लेखक शब्द का प्रयोग किया गया है। जो लिखता है उसे लेखक कहते हैं, लिखने वाले को लेखक कहते हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार तीसरे क्रमांक में वाक्यों में दान देता है के बदले दानी शब्द का प्रयोग हुआ है। जो दान देता है उसे दानी कहते हैं, दान देने वाले को दानी कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ ब विभाग के रेखांकित शब्द अ विभाग की क्रियाओं से बनी संज्ञाएं हैं। ये संज्ञा कर्ता होने का बोध कराती है, इसलिए इस तरह की संज्ञाओं को कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। क्रिया देखते हैं। क्रिया सामने है कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा यानी क्रिया को करने वाला, उसे कर्तृवाचक कहा जाता है। तो उदाहरण देखते हैं। क्रिया सामने कर्तृवाचक संज्ञा, रामलाल पहरेदारी करता है। तो सामने रामलाल पहरेदार है। तो विद्यार्थी मित्र देखो, यहाँ पहरेदारी करता है, ये क्रिया बताई गई है। क्या करता है? तो पहरेदारी। पहरेदारी करने वाले को क्या कहा जाता है? तो पहरेदारी करने वाले को पहरेदार कहा जाता है। पहरेदारी, पहरेदार, सीधा एकदम सिंपल है। आप लोगों को एग्जाम में 2 मार्क का ये कर्तृवाचक संज्ञा पूछी जाती है। कर्तृवाचक संज्ञा बताइए या बनाइए, वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो वह रामलाल पहरेदारी करता है, तो रामलाल पहरेदार है। सेकंड सेंटेंस, वह मेरी प्रशंसा करता है। प्रशंसा करने वाला, तो प्रशंसा करने वाले को प्रशंसक कहा जाता है। तो वह मेरा प्रशंसक है। वह मेरा प्रशंसक है। थर्ड नंबर, राम चित्र बनाता है। चलो, चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो राम चित्रकार है। चित्र बनाने वाले को क्या कहेंगे? चित्रकार। शिल्प में से मूर्ति बनाने वाले को क्या कहेंगे? मूर्तिकार, बराबर। शिल्पकार को शिल्पी, बराबर। पत्थर में से जो मूर्तियाँ बनाते हैं या कोई बड़ी बड़ी इमारतें या कुछ वैरायटीज बनाते हैं तो उसे शिल्पकार कहा जाता है।
तो इस प्रकार फर्स्ट वन, रामलाल पहरेदारी करता है, उसके सामने रामलाल पहरेदार है। वह मेरी प्रशंसा करता है, उसके सामने वह मेरा प्रशंसक है। राम चित्र बनाता है, सामने है राम चित्रकार है। आगे देखते हैं, कर्तवाचक संज्ञाओं के प्रयोग से कथन ठोस, संक्षिप्त और प्रभावशाली बनता है। कर्तवाचक संज्ञाएं वास्तव में शब्द समूह के लिए एक शब्द के प्रयोग का ही एक स्वरूप है। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, कर्तवाचक संज्ञाओं के प्रयोग से कथन ठोस, संक्षिप्त और प्रभावशाली बनता है। कर्तवाचक संज्ञाएं वास्तव में शब्द समूह के लिए एक शब्द के प्रयोग का ही एक स्वरूप है। जैसे उदाहरण, शब्द समूह सामने है, एक शब्द मीन्स कर्तवाचक संज्ञा। फर्स्ट वन, पथ पर चलने वाला। चलो, पथ पर चलने वाले को क्या कहेंगे? पथिक। पथ पर चलने वाला मीन्स पथिक। सेकंड नंबर, अत्याचार करने वाला। चलो, अत्याचार करने वाले को क्या कहेंगे? तो अत्याचारी। तो ये है शब्द समूह है, ये वाले शब्द समूह है। और सामने जो दिए गए हैं ये वाले ये हैं कर्तवाचक संज्ञा। थर्ड वन, जो आराधना करता है। आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? आराधक। आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? आराधक। बराबर, ये है शब्द समूह। सामने है आराधक। आराधना जो करता है उसे आराधक कहते हैं। 4 नंबर, जो शिक्षा देता है। शिक्षा देने वाले को क्या कहेंगे? शिक्षक। शिक्षा देने वाले को क्या कहते हैं? शिक्षक। तो इस प्रकार शब्द समूह भी एक प्रकार से कर्तवाचक संज्ञा ही है। उसका प्रयोग बराबर शब्द समूह के लिए एक शब्द के प्रयोग का ही एक स्वरूप कर्तवाचक संज्ञा है। बराबर, जैसे उदाहरण में हमने देखा, पथ पर चलने वाला पथिक, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, जो आराधना करता है आराधक, और जो शिक्षा देता है उसे शिक्षक कहा जाता है। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, ये उदाहरण एक शब्द समूह के लिए एक शब्द जो है वो भी एक कर्तवाचक संज्ञा का ही उदाहरण या स्वरूप है। तो आगे हम देखते हैं प्रत्ययवाचक कर्तवाचक संज्ञाएं। चलो देखो, कर्तवाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है। बराबर, तो हम बनाने के लिए, कर्तवाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और प्रत्यय का प्रयोग करके सही अर्थ में कर्तवाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, कर्तवाचक संज्ञा या क्रिया से बनती है। कर्तवाचक संज्ञा या क्रिया से बनती है। कर्तवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रायः शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन भी होता है। जैसे यात्रा प्लस ई बराबर यात्री, यात्रा प्लस ई बराबर यात्री। निशान प्लस बाज बराबर निशानेबाज। देखो, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये प्रत्यय है, ये ई प्रत्यय, बाज ये भी प्रत्यय। यहाँ पर कार प्रत्यय, गीत प्लस कार बराबर गीतकार। शिक्षा प्लस अक बराबर शिक्षक। लिखना प्लस अक बराबर लेखक। चक्र प्लस धर बराबर चक्रधर। तो इस प्रकार कर्तवाचक संज्ञाएं बनाने के लिए हमें प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों फिर से देखते हैं, कर्तवाचक संज्ञा या किसी क्रिया से बनती है। कर्तवाचक संज्ञा या क्रिया से बनती है। कर्तवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रायः शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन भी होता है। जैसे यात्रा प्लस ई बराबर यात्री, निशान प्लस बाज बराबर निशानेबाज, गीत प्लस कार प्रत्यय लगाया बराबर गीतकार। शिक्षा प्लस अक बराबर शिक्षक। लिखना प्लस अक बराबर लेखक। चक्र प्लस धर बराबर चक्रधर। ओके, तो आगे देखते हैं हम। अब प्रत्यय लगाकर कैसे कर्तवाचक संज्ञा बनाई जाती है वो हम सीखते हैं। देखो, कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय उदाहरण के साथ नीचे दिए गए हैं। तो देखते हैं उदाहरण। पहले है शब्द प्रत्यय और कर्तवाचक संज्ञा। तो देखो, पहले रक्षा के पीछे अक लगेगा तो क्या बनेगा? रक्षक।
रक्षा प्लस अक बराबर रक्षक। यह अक जो है ये प्रत्यय है, बराबर रक्षक। रक्षा शब्द की कर्तवाचक संज्ञा बनेगी रक्षक। सेकंड प्रसार प्लस अक प्रसारक। प्रसार के पीछे अक लगेगा तो प्रसारक संज्ञा कर्तवाचक संज्ञा बनती है। आयोजन अक आयोजक, आंसर बनेगा आयोजक। सेवा प्लस अक बराबर सेवक, सेवा प्लस अक सेवक। सहायता अक सहायक। देखो ये सब अक प्रत्यय इन शब्दों के पीछे जोड़े गए हैं, इसकी वजह से संज्ञा बनती है रक्षा रक्षक, प्रसार प्रसारक, आयोजन आयोजक, सेवा सेवक, सहायता सहायक। आगे प्रत्यय देखते हैं। घूम अक्कड़ प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय आएगा आप? अक्कड़। देखो सामने घूमना प्रत्यय दिया गया है, तो घूमना के शब्द के पीछे अक्कड़ प्रत्यय लगेगा तो घुमक्कड़, घूमना घुमक्कड़। भूलना अक्कड़ भुलक्कड़, भूलना भुलक्कड़। भूलना शब्द की कर्तवाचक संज्ञा बनेगी भुलक्कड़। पीना पियक्कड़, पीना शब्द के पीछे अक्कड़ प्रत्यय लगेगा तो पियक्कड़। तो इस प्रकार घूमना घुमक्कड़, भूलना भुलक्कड़, पीना पियक्कड़, बराबर। आगे देखते हैं आड़ी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? आड़ी। तो खेल खिलाड़ी, खेल शब्द के पीछे आड़ी प्रत्यय लगेगा तो खिलाड़ी, बराबर। आगे देखते हैं आर प्रत्यय, आर। सोना, सोना गोल्ड, तो सोना शब्द के पीछे आर प्रत्यय लगेगा तो सोना सुना। लोहा लुहार, आर। देखो सोना सुनार, लोहा लुहार। आगे देखते हैं पूजा, आरी प्रत्यय लगता है पूजा पुजारी, पूजा शब्द की कर्तवाचक संज्ञा बनेगी पुजारी। जुआ जुआरी, जुआ शब्द की कर्तवाचक संज्ञा क्या बनेगी? जुआरी, बराबर। तो इस प्रकार कर्तवाचक संज्ञा हम आगे देखते हैं। ई प्रत्यय, अब आएगा ई प्रत्यय। परोपकार परोपकारी, यात्रा यात्री, त्याग त्यागी। परोपकार परोपकारी, यात्रा यात्री, त्याग त्यागी, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों इस प्रकार ई प्रत्यय लगाने से ये कर्तवाचक संज्ञा बनती है। दान दानी, बराबर, ऐसा भी होता है ई प्रत्यय लगेगा तो। नेक्स्ट लेते हैं काल प्रत्यय। तो काल प्रत्यय कहानी, कहानी के पीछे काल लगेगा तो कहानी का। मूर्ति, मूर्ति के पीछे काल लगेगा तो मूर्तिकार। चित्र, चित्र के पीछे काल लगेगा तो चित्रकार, चित्र चित्रकार। कला कलाकार, साहित्य साहित्यकार, इतिहास इतिहासकार, बराबर। इस प्रकार कार प्रत्यय लगने से कर्तवाचक संज्ञा बनाई जाती है। ओके, आगे लेते हैं ता प्रत्यय। तो निर्माण, निर्माण शब्द के पीछे ता लगेगा तो निर्माण, अण निकल जाएगा, ये जो अण है उसका लोप हो जाएगा और निर्माता ता लग जाएगा। व्याख्यान, व्याख्यान में भी ये न निकल जाएगा, बराबर। न निकलने से जो प्रत्यय बनता है ता प्रत्यय लगेगा, जो शब्द बनता है कर्तवाचक संज्ञा बनती है तो व्याख्याता, व्याख्यान व्याख्याता। आगे देखते हैं द प्रत्यय, बराबर। द जो सुख देता है सुखद। दुख प्रत्यय दुखद, बराबर। दार प्रत्यय नेक्स्ट वन, सुख सुखद, दुख दुखद। जल जलना जलद, जलाता है उसे जलद कहते हैं। आगे लेते हैं पहरा, दार प्रत्यय लेते हैं पहरा। पहरा देने वाले को क्या कहेंगे? पहरेदार। पहरा पहरेदार, पहरा पहरेदार। लेना लेनदार, लेना लेनदार, बराबर। दार प्रत्यय पहरा पहरेदार, लेना लेनदार। आगे देखते हैं खरीदना। चलो दार प्रत्यय ही चलते हैं हम लोग। खरीदना, दार प्रत्यय खरीददार। दुकान, दुकान के पीछे दार लगेगा तो दुकानदार, दुकान दुकानदार, बराबर। तो धर प्रत्यय नेक्स्ट वन, धर प्रत्यय। गिरी गिरिधर, जो गिरी को धारण करता है उसे गिरिधर कहते हैं। मुरली मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले को मुरलीधर कहते हैं। चक्र, चक्र के पीछे धर प्रत्यय लगेगा
तो चक्रधर। चक्र चक्र, देखो पीछे सब में धर धर धर, मतलब कर्तवाचक संज्ञा बनाने के लिए ये जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। प्रत्यय जो उचित प्रत्यय है वही, बराबर। तो गदा गदाधर, समझ में आया। तो धर प्रत्यय लगाया जाता है और कर्तवाचक संज्ञा बनाई जाती है। आगे लेते हैं सौदा, गर प्रत्यय, ग गणपति नो गर प्रत्यय, सौदा सौदागर। जादू, जादू के पीछे गर लगेगा तो जादूगर, जादू जादूगर। आगे देखते हैं बाज प्रत्यय। बाज प्रत्यय में देखिए निशान निशानेबाज, बाज प्रत्यय निशान निशानेबाज। हिम्मत हिम्मतबाज, बहाना बहानेबाज, बराबर। धोखा धोखेबाज। ओके, तो इस प्रकार बाज प्रत्यय लगाने से भी हमारी कर्तवाचक संज्ञा बनती है। आगे देखते हैं आकू प्रत्यय। आकू में डाका, डाकू, डाका के पीछे आकू लगेगा तो डाकू, आकू डाकू। आगे देखते हैं लड़ना लड़ाकू, लड़ना लड़ाकू। नेक्स्ट वन एरा प्रत्यय, लुटना लुटेरा, लुटना लुटेरा। वान प्रत्यय, गाड़ी, गाड़ी के पीछे वान प्रत्यय लगेगा तो गाड़ीवान, गाड़ी गाड़ीवान। कोच कोचवान, कोच के पीछे वान प्रत्यय लगेगा तो कोचवान, बराबर। आगे देखते हैं ची प्रत्यय। खजाना, खजाना शब्द के पीछे ची प्रत्यय लगेगा तो खजाना खजानची, खजाना खजानची। तोपची, तोपची। आगे गार प्रत्यय, मदद मददगार, मदद मददगार, बराबर। तो फिर से मदद मददगार। आगे लेते हैं वाला प्रत्यय। हिंग हिंग वाला, हिंग वाला प्रत्यय, हिंग वाला। नेक्स्ट वन रिक्शा रिक्शा वाला, रिक्शा रिक्शे वाला। दूध दूध वाला, दूध के पीछे वाला लगेगा तो दूध वाला। सब्जी सब्जी वाला, बराबर। इस प्रकार वाला प्रत्यय लगाने से, बराबर, कर्तवाचक संज्ञा बनाई जाती है। आगे देखते हैं कारी प्रत्यय, बराबर। कारी तो आक्रमण, आक्रमण करने वाले को आक्रमणकारी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रांति, क्रांति क्रांतिकारी, क्रांति क्रांतिकारी। आगे देखो आंदोलन, आंदोलन शब्द के पीछे कारी प्रत्यय लगेगा तो आंदोलनकारी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमारी ये कर्तवाचक संज्ञा प्रत्यय वाइज खत्म हुई। अब हम फिर से एक बार इन कर्तवाचक संज्ञा रिपीट करते हैं। तो देखते हैं, एक मिनट, देखो आप प्रत्यय वाइज कर्तवाचक संज्ञा देखते हैं। तो अक प्रत्यय रक्षा रक्षक, प्रसार प्रसार, आयोजन आयोजक, सेवा सेवक, सहायता सहायक, बराबर। अक प्रत्यय। फिर अक्कर प्रत्यय, घूमना घुमक्कर, भूलना भुलक्कर, पीना पियक्कर, बराबर। आगे देखते हैं आड़ी प्रत्यय, खेल खिलाड़ी, बराबर। नेक्स्ट वन आर प्रत्यय, सोना सुनार, लोहा लोहार, कुंभ कुम्हार, कुम्हार। नेक्स्ट वन आरी प्रत्यय, पूजा पुजारी, जुआ जुआरी, बराबर। इस प्रकार आरी प्रत्यय लगाकर कर्तवाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब आएगा ई प्रत्यय, परोपकार परोपकारी, यात्रा यात्री, त्याग त्यागी। अब आएगा कार प्रत्यय, कहानी कहानीकार, मूर्ति मूर्तिकार, चित्र चित्रकार। अब आएगा ता प्रत्यय, निर्माण निर्माता, व्याख्यान व्याख्याता। अब आएगा द प्रत्यय, सुख सुखद, दुख दुखद, सुख सुखद, दुख दुखद। अब आएगा दार प्रत्यय, पहरा पहरेदार, लेना लेनदार, पहरा पहरेदार, लेना लेनदार, खरीदना खरीददार,
दुकान, दुकानदार। बराबर, इस प्रकार दार प्रत्यय लगाकर कर्तवाचक संज्ञा बनाई जाती है। नेक्स्ट वन, धर प्रत्यय लगाएंगे। तो गिरी, गिरिधर, मुरली, मुरलीधर, चक्र, चक्रधर, गदा, गदाधर। आगे लेते हैं गर प्रत्यय। सौदा, सौदागर, जादू, जादूगर। नेक्स्ट वन, आगे बाज प्रत्यय, बाजने। धोखा, धोखेबाज, निशान, निशानेबाज, हिम्मत, हिम्मतबाज, बहाना, बहानेबाज। चलो आगे लेते हैं आकू प्रत्यय। डाका, डाकू, लड़ना, लड़ाकू। एक एरा प्रत्यय, लुटना, लुटेरा। वान प्रत्यय, गाड़ी, गाड़ीवान, कोच, कोचवान। ची प्रत्यय, खजाना, खजानची, तोप, तोपची। बराबर, तो इस प्रकार देखो कैसे हमने बंदूक, बंदूकची। बराबर, अब आएगा गार प्रत्यय। मदद, मददगार। वाला प्रत्यय, हींग, हींग वाला। रिक्शा, रिक्शे वाला। दूध, दूध वाला। सब्जी, सब्जी वाला। बराबर, तो इस प्रकार वाला प्रत्यय लगाकर कर्तवाचक संज्ञा बनाई जाती है। नेक्स्ट वन, कारी प्रत्यय। आक्रमण, आक्रमणकारी। क्रांति, क्रांतिकारी। आंदोलन, आंदोलनकारी। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमारी कर्तवाचक संज्ञा यहाँ पर पूर्ण हुई। हम अलग अलग दूसरे उदाहरणों की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर देखते हैं, जैसे निर्णय, निर्णय शब्द आता है, निर्णय। अब ये शब्द जो आया, निर्णय करता है, डिसीजन लेना। बराबर, जजमेंट करना, जज करना। तो निर्णय करने वाले की कर्तवाचक संज्ञा क्या बनेगी? निर्णायक, निर्णायक, निर्णय, निर्णायक। बराबर, तो इस प्रकार विचार करने वाले को क्या कहेंगे? विचार। अभी विचार शब्द पूछा गया है, चलो विचार शब्द की कर्तवाचक संज्ञा बनाए। तो विचार, नीचे लिखूंगी मैं, विचारक, विचार, विचारक। आगे देखते हैं युद्ध में एक छोटा सा उदाहरण। युद्ध करने वाले को क्या कहेंगे? युद्ध। देखो, तो योद्धा, युद्ध शब्द की कर्तवाचक संज्ञा बनती है योद्धा, युद्ध, योद्धा। बराबर, आगे देखते हैं हम लोग, जैसे भीख, भीख मांगने वाले को क्या कहेंगे? भीख, भीख, भिखारी। बराबर, थाना, थाना शब्द की कर्तवाचक, थाना यानी पुलिस थाना, थाना, थानेदार, थाना, थानेदार। बराबर, थाना शब्द की कर्तवाचक संज्ञा थानेदार। बराबर, तो अपराध, अपराध करने वाले को क्या कहेंगे? अपराध, अपराध। बराबर, तो अपराध शब्द की कर्तवाचक संज्ञा अपराधी, ई प्रत्यय लगेगा। बराबर, अपराध, अपराधी, अपराध, अपराधी। बराबर, तो इस प्रकार कर्तवाचक संज्ञा अलग अलग उदाहरणों से बनाई जाती है। जैसे संन्यास, सन्यासी, ई प्रत्यय लगेगा। साधना, साधक, अक प्रत्यय लगेगा। साधना, साधक। बराबर, तो इस प्रकार आगे देखते हैं जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द की कर्तवाचक संज्ञा बनेगी जिज्ञासु। बराबर, तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। देखो स्वाध्याय, अब स्वाध्याय के पहले हम लोग थोड़े उदाहरण एक दो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को वाक्य में से कर्तवाचक संज्ञा बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो वाक्य में से कर्तवाचक संज्ञा, तो देखो, इस साहित्यकार ने नदियों के बारे में बहुत लिखा है। इस साहित्यकार ने नदियों के बारे में बहुत लिखा है। तो देखो, इसमें साहित्यकार, इस वाक्य के अंदर कर्तवाचक संज्ञा कौन सी है? साहित्यकार। तो आपको ये बताना पड़ेगा 9th स्टैंडर्ड में, बताइए ऐसा प्रश्न, कर्तवाचक संज्ञा बताइए, निम्नलिखित वाक्य में से कर्तवाचक संज्ञा बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। वनों के रक्षक भी अब लापरवाह हो गए। वनों के रक्षक, रक्षक, रक्षा करने वाले को क्या कहेंगे? रक्षक। तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर रक्षक शब्द ये कर्तवाचक संज्ञा है। तो वनों के रक्षक, रक्षा करने वाले को क्या कहेंगे? रक्षक। नेक्स्ट वन, कृषक के लिए तो
नदियाँ वरदान ही है। चलो कृषि, कृषि यानी खेती, खेती करने वाले को कृषक, हिंदी में कृषक, कृषि, कृषक कहा जाता है। आगे देखते हैं। वन वनवासियों के पालक है। वन वनवासियों के पालक है। चलो पालक, वनवासियों का पालन करने वाले को क्या कहेंगे? पालक। यहाँ पर अक प्रत्यय लगा है, पालक। नेक्स्ट वन, लकड़ी के व्यापारी भी वनों का नाश कर रहे हैं। लकड़ी के व्यापारी भी वनों का नाश कर रहे हैं, तो व्यापार करने वाले को क्या कहेंगे? व्यापारी। व्यापार करने वाले को व्यापारी कहा जाता है। कुछ चित्रकार वनों को ही चित्र का विषय बनाते हैं। कुछ चित्रकार वनों को ही चित्र का विषय बनाते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा चित्रकार। चित्रकार। आगे देखते हैं, स्वाध्याय में देखते हैं। स्वाध्याय चर्चा करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाचक संज्ञा बताइए। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो देखो, ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। चलो बच्चों, इस वाक्य में से हमें कर्तवाचक संज्ञा, ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे, तो आंसर है खिलाड़ी। पठान ने एक दार्शनिक की भांति कहा। चलो आंसर दार्शनिक। पठान ने एक दार्शनिक की भांति कहा, आंसर दार्शनिक। सभी निर्णायक ध्यान से प्रतियोगिता देख रहे थे। निर्णय करने वाले को निर्णायक कहा जाता है। निर्णायक। दर्शन दार्शनिक। खेल खिलाड़ी। नेक्स्ट वन 4 नंबर, एक जिज्ञासु कन्फ्यूशस के पास पहुंचा। आंसर जिज्ञासु। जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु बराबर। जिसको जानने की बहुत इच्छा है उसे जिज्ञासु कहा जाता है, तो जिज्ञासु कन्फ्यूशस के पास पहुंचा, आंसर है जिज्ञासु। नेक्स्ट वन, परीक्षक परीक्षा लेते हैं। आंसर परीक्षक बराबर, आंसर परीक्षक। वे हमारे रिश्तेदार नहीं है। चलो, रिश्ता रखने वाले को क्या कहते हैं? तो रिश्तेदार। रिश्तेदार, इसमें दार प्रत्यय लगा है। वनों के रक्षक भी अब लापरवाह हो गए हैं। रक्षक, रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? रक्षक। आगे देखते हैं, कृषक के लिए तो नदियां वरदान ही है। कृषि, खेती करने वाले को कृषक कहा जाता है, तो इसमें कर्तवाचक संज्ञा है कृषक। वे श्रेष्ठ व्यंग्यकार थे। व्यंग्य यानी कि जो हम सामने वाले को कुछ कहना चाहते हैं, तो शायद हम उसको ऐसा बताना चाहते हैं कि ये बताने से उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन हम ऐसे बताएं कि उसको बुरा भी ना लगे, हम जो कहना चाहते हैं वो भी कह देंगे। तो वे श्रेष्ठ व्यंग्यकार थे। व्यंग्यकार। तो व्यंग्यकार किसको कहते हैं? जो हंसते हंसते जो बात कहना चाहते हैं वो हंसते हंसते कह देते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। ओके, आगे, खड़क सिंह प्रसिद्ध डाकू था। डाकू, डाका डालने वाले को क्या कहते हैं? डाकू। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन, प्रश्न नंबर आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों से कर्तवाचक संज्ञाएं बनाइए। अब बनाना है, 10th स्टैंडर्ड में बनाइए ऐसा शब्द पूछा जाता है। तो देखो, जादू जादूगर, जादूगर। साहित्य साहित्यकार, साधना साधक, युद्ध योद्धा, सलाहकार, गीत गीतकार, सेना सैनिक। मैं आंसर बोल देती हूँ, कलाकार, आक्रमण आक्रमणकारी, रक्षा रक्षक, विचार विचारक, विद्रोही, अध्यापन अध्यापक। आगे देखते हैं, चित्रकार, डाकू, डाकिया भी होता है, डाकिया याद रखना। पोस्टमैन मीन्स पोस्टमैन बराबर। डाका होता है ना, डाका तो डाकू, यहाँ पर डाक शब्द है, डाकिया बराबर पोस्टमैन। भिखारी, राही, पीना पियकर, पुजारी, लेखक बराबर। ये आंसर मैंने बता दिए। आगे देखते हैं, 3rd वन, कोष्टक में दिए हुए शब्दों के कर्तवाचक रूपों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1st वन, इस नदी के पास खाली जगह डैश रुक गया। तो यहाँ पर यात्रा शब्द दिया है, यात्रा तो यात्री, आंसर आएगा यात्री। यात्रा करने वाले को क्या कहेंगे? यात्री। 2nd,
वह विदेशी कपड़ों का डैश था। विक्रय शब्द है तो विक्रेता, विक्रेता, वह विदेशी कपड़ों का विक्रेता था। देवता भूमि के निर्माण डैश है, निर्माण शब्द है तो निर्माता, निर्माण, निर्माता, देवता भूमि के निर्माता है। आगे देखते हैं, ईमानदार अधिकारी देश के सच्चे डैश है। सेवा, सेवा करने वाले को क्या कहेंगे? सॉरी, सेवक, सेवा, सेवक। आगे, ईमानदार अधिकारी देश के सच्चे सेवक है, सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। वह सुल्तान का डैश था। प्रशंसा, प्रशंसा करने वाले को प्रशंसक, प्रशंसा करने वाले को प्रशंसक कहते हैं। नेक्स्ट वन, दरवाजे पर डैश न था। दरवाजे पर डैश न था। पहरा, पहरेदार, पहरा देने वाले को सॉरी पहरेदार, पहरा, पहरेदार, दरवाजे पर पहरेदार न था। आगे देखते हैं, उसे कोई डैश नहीं मिला। दान, दान देने वाले को दानी, दान, दानी, बराबर। आगे, इस मंदिर में सच्चे डैश आते हैं। उपासना, उपासना करने वाले को उपासक, उपासक, उपासना, उपासक। आगे, कुछ डैश ही मंजिल तक पहुंच पाए। कुछ डैश ही मंजिल तक पहुंच पाए। पथ, पथ का पथिक, पथ, पथिक। आगे देखते हैं, उनका खेल देखकर डैश दंग रह गए। दर्शन, दर्शक, उनका खेल देखकर दर्शक दंग रह गए। आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर, कोष्ठक में से उचित प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। चलो फर्स्ट वन, भूलना, भूलना शब्द के लिए भुलक्कर, भूलना, भुलक्कर, बराबर। आगे देखते हैं, व्याख्यान, व्याख्याता, भूलना भुलक्कर, व्याख्यान, व्याख्याता। तोप, तोपची, बराबर। पहरा, पहरेदार, पहरा, पहरेदार। मूर्ति, मूर्तिकार। क्रांति, क्रांतिकारी। शिक्षा, शिक्षक। दुकान, दुकानदार, दुकान, दुकानदार। फिर से दुकान, दुकानदार। सौदा, सौदागर। धोखा, धोखेबाज, धोखा, धोखेबाज। चक्र, चक्रधर। गाड़ी, गाड़ीवान, बराबर। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमारी ये कर्तृवाचक संज्ञा स्वाध्याय भी यहाँ पूर्ण हुआ। आप लोगों को अपने अपने नोटबुक में ये कर्तृवाचक संज्ञा लिखना है प्रत्यय वाइज। जो मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में फोटो भेजूंगी तो सब अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।